चलिए, तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट था जो कि हमने क्लियर कर लिया। अब हम निकालते हैं इंडिया विक्स की रेंज, कि इंडिया विक्स की कौन कौन सी रेंज ज़रूरी है और उसे किस तरीके से हमें निकालना है। फिर से मैं आपको एक बात रिपीट करवा दूं, इंडिया विक्स यानी कि मार्केट में कितना डर है वो हमें बताता है और मार्केट की वोलाटिलिटी को मेज़र करता है। मार्केट में ज़्यादा डर होगा, लोग पैनिक में आ जाएंगे। लोग पैनिक में आ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे, अपना पोर्टफोलियो खाली करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे। उस वजह से क्या होगा? मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अब अगर इसकी रेंज की बात करें, अब आपने इससे पहले इंडिया विक्स पर कोई भी वीडियो देखा है तो वहां पर आपने कोई ना कोई रेंज देखी होगी, आपको रेंज बताई होगी कि ये इंडिया विक्स की रेंज है। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं आपको सीधा कोई रेंज नहीं बताऊंगा कि ये इंडिया विक्स की रेंज है, इतनी रेंज में ये हो सकता है। हमारे पास इंडिया विक्स का चार्ट है, हमें चार्ट को एनालिसिस करना आता है, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता है कि वो कैसे किया जाता है। तो कोई भी ऐसे ही रेंज बताने से अच्छा है हम चार्ट को एनालिसिस करके रेंज निकालें कि इंडिया विक्स की क्या रेंज है और किस रेंज में क्या मूवमेंट हो सकता है, ताकि हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले 1 मंथ पे हम रेंज निकालते हैं कि ऑल ओवर इंडिया विक्स की क्या रेंज है। 1 मंथ यानी कि सबसे बड़ी टाइम फ्रेम हो गई, तो इस पर हम ऑल ओवर इंडिया विक्स की रेंज निकालेंगे, मतलब कि ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो। उससे बाद धीरे धीरे टॉप डाउन एनालिसिस करते करते छोटी टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते जाएंगे और अलग अलग तरीके से रेंज निकालते जाएंगे और समझते जाएंगे कि किस रेंज में क्या हो सकता है। किस रेंज में क्या हो सकता है का मतलब क्या? अगर 15 पर है तो हमें किस तरीके से देखना है, 20 पर है तो किस तरीके से देखना है, 25 पर है तो किस तरीके से देखना है। ये हो गई हमारी रेंज। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो निकालने के लिए। नीचे की तरफ अगर यहाँ पर हम सपोर्ट जोन बनाए तो यहाँ पर देखो हमारा ये सपोर्ट जोन इस तरीके से बन सकता है कि ये रहा इसका सपोर्ट जोन ऑल ओवर। अभी तक आप देख सकते हैं कि इंडिया विक्स इसी सपोर्ट जोन में रहा है। यहाँ पर देखिए इंडिया विक्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नीचे की तरफ आ गया था, मतलब कि कुछ 2-2.5 पॉइंट का लेवल है। उसके अलावा कभी भी इंडिया विक्स देखिए इस लेवल के नीचे नहीं आया है, तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा वो यही लेवल रहेगा। तो यहाँ पर सपोर्ट जोन हमने ड्रॉ किया है, तो हमें एक बात ये पता चल गई कि इंडिया विक्स का ऑल टाइम लो क्या है। ज्यादा से ज्यादा इंडिया विक्स किस लेवल को नीचे की तरफ टच कर सकता है, वो जोन है वो 8 से लेकर 12 तक का है, यानी कि 8 से 12 के बीच का है। तो यहाँ पर हम बीच वाला नंबर निकालेंगे 10 का, कि इंडिया विक्स जब भी नीचे की तरफ आता है अराउंड वो 10 के आसपास आ सकता है। ये 8 से 12 का जोन है, बीच में हम 10 निकालेंगे। इंडिया विक्स अगर नीचे की तरफ आता है तो वो 10 के अराउंड आता है, तो आपको तैयार हो जाना है कि अब इंडिया विक्स यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। इंडिया विक्स जब ये 8, 9, 10 पर होगा तब निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पर होगी। तो ये 8, 10 के बीच में आ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि इंडिया विक्स यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा सकता है। वो ऐसे ही आपको अपने मन से नहीं समझ लेना है, कुछ आपको एनालिसिस करके पता लगाना है। और निफ्टी 50 होगी अपने टॉप पर, तो तब निफ्टी 50 में बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि निफ्टी 50 तब वहां से नीचे की तरफ गिर सकती है। बाइंग नहीं करने से मेरा मतलब है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, पोजिशनल पर्पस के लिए। मैं आपको स्कैल्पिंग या इंट्राडे के लिए मना नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल भी आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें ऑल टाइम नीचे की रेंज मिल गई, अब उसी तरीके से ऊपर की रेंज देखते हैं। अब ऊपर की रेंज देखें तो यहाँ पर देखिए हमें ये रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, जो यहाँ से अराउंड 31 से लेकर अराउंड 35 तक है। जब भी इंडिया विक्स ये 31 से लेकर 35 के बीच में आता है तो वो यहाँ से गिरता है, वो यहाँ से गिरता है। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपके सामने ही है। ये जो एक केस है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया था वो कोरोना वाला टाइम था, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा इंडिया विक्स इस लेवल के ऊपर कभी गया ही नहीं है। ये यहाँ से जब इंडिया विक्स बना था फिर ये नीचे की तरफ आया, उसके बाद इस लेवल को इसने क्रॉस किया ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें इंडिया विक्स की 2 रेंज मिली, ऑल ओवर 2 रेंज मिली कि इंडिया विक्स कितना भी नीचे क्यों ना आ जाए वो 8 से लेकर 12 के बीच में यानी कि 10 के अराउंड आएगा। इंडिया विक्स कितना भी ऊपर क्यों ना चला जाए वो 31 से लेकर 35, आपको 35 को दिमाग में रखना है कि वहां तक वो मैक्सिमम जाता है, उसके बाद वो वहां से रिवर्स कर ही जाता है। तो अब जैसा कि हमने नीचे से देखा कि इंडिया विक्स अगर यहाँ पर होगा यहाँ से ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 यहाँ से नीचे की तरफ आएगी। तो अब इसी तरीके से ऊपर देखो कि इंडिया विक्स अगर इस जोन में यहाँ पर आ जाएगा तब निफ्टी 50 कहाँ पर होगी, तब निफ्टी 50 होगी अपने बॉटम पर। तो ये यहाँ से जब नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा, निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी। तो जब भी देखो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, इंडिया विक्स आपको इस लेवल पर मिलता है तो निफ्टी 50 आपको बॉटम पर मिलेगा। फिर निफ्टी 50 में जब भी रिवर्सल पैटर्न बनते हैं वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी वहाँ पर इन्वेस्टिंग कर सकते हो और पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो। मैं निफ्टी 50 के कॉल पुट की फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं निफ्टी 50 के स्टॉक की बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज से या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए। तो चलिए ये तो हमें ऑल ओवर रेंज पता चल गई। अब जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे उस तरीके से हमें ज़्यादा रेंज मिलती जाएगी, क्योंकि 1 मंथ के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग हो सकते हैं, 1 वीक के अंदर
अंदर अलग हो सकते हैं, मतलब कि आपको ज़्यादा ड्रॉ करने होंगे। फिर आप 1 डे को देखोगे, वहाँ पर भी रेंज बदल जाएगी और सब रेंज का अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ये हमारी ऑल ओवर रेंज थी। अब हम इस टाइम फ्रेम को एक लेवल नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर। देखिए ये है इंडिया विक्स की वीकली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर और हम लेवल निकालेंगे, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि किस लेवल पर इंडिया विक्स होगा तब मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकता है, कितना वोलेटाइल रह सकता है, या फिर मार्केट बिल्कुल स्टेबल रहेगा, ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में नहीं होगी। अब यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे इंडिया विक्स के। देखिए वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी जो नीचे का लेवल है वो तो यहाँ पर सेम हमें दिख ही रहा है, पर ऊपर का ये जो रेजिस्टेंस जोन है वो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो ये लेवल रहेगा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, हमें एक नया रेजिस्टेंस मिला इंडिया विक्स का, और इन सारे लेवल के ऊपर से ही हमें इंडिया विक्स की रेंज मिलेगी। अब ये जो हमें रेंज मिली है ये 15.5 से 17 का जोन है, यानी कि इंडिया विक्स अगर नीचे की तरफ जाएगा यानी कि 8-10 के अराउंड आएगा, फिर ऊपर की तरफ जब उठना शुरू करेगा तो वो अराउंड 70 तक आ सकता है, यानी कि 15.5 से 70 के बीच वो आ सकता है। अब हो सके तो कुछ बातों को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। अब हम बात करने वाले हैं रेंज के बारे में। तो देखो ये जो रेंज है ना आपकी, ये 10 से लेकर 16-17 वाली रेंज, इस रेंज में जब भी इंडिया विक्स होगा तब मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हर रोज़ मार्केट इस तरीके से साइडवेज रहेगा, ऐसा नहीं होगा, पर मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं होगी। वोलेटिलिटी नहीं होगी का मतलब क्या है, इस तरीके से होना मार्केट में मुश्किल है। मार्केट धीरे धीरे करके मूवमेंट करेगा, इस तरीके से जाएगा, फिर ये साइडवेज हो जाएगा, फिर थोड़ा चढ़ेगा, फिर इस तरीके से होगा, यानी कि बिल्कुल वोलेटिलिटी मार्केट में नहीं होगी, मार्केट में बहुत ही अच्छा मूवमेंट नहीं होगा। इन शॉर्ट बिल्कुल हमारी सिंपल भाषा में हम समझे, आपने कोई ट्रेड लिया है और इंडिया विक्स आपका अगर इस रेंज के अंदर है, आपने कोई स्विंग ट्रेड लिया है तो उसका टारगेट हो सकता है आपको 15 दिन के अंदर आ जाए। पर अगर इंडिया विक्स इस रेंज के बाहर है, आपने कोई स्विंग ट्रेड लिया है, हो सकता है कि तब आपके स्विंग ट्रेड का टारगेट आपको 15 दिन के बदले 3 या 4 दिन में आ जाए। हो सकता है अगले ही दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, हो सकता है 8 दिन के अंदर हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर जल्दी मूवमेंट होगा मार्केट में। इन शॉर्ट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। तो जब भी इस रेंज के अंदर इंडिया विक्स से बहुत ही बड़े बड़े टारगेट एक्सपेक्ट मत करो कि मार्केट में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आ जाएगा, इंट्राडे में ही मैं बहुत ज़्यादा पैसा बना लूँगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ही नहीं होगी, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं होगा। तो ऐसे में मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ट्रेड मत करो, क्योंकि इसमें अगर आप बिल्कुल ट्रेड नहीं करोगे तो आपके यहाँ पर महीनों निकल जाएगा, आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। पर आपको ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपकी कोई 20-25 पॉइंट की कैंडल्स नहीं बनेगी, यहाँ पर हो सकता है 5-7 पॉइंट की कैंडल्स बने। तो इंडिया विक्स आपका इस रेंज में होगा तब मार्केट में बड़े बड़े टारगेट को एक्सपेक्ट नहीं करना है, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट को दिमाग में नहीं रखना कि अभी ट्रेड ले लिया, अभी 1 घंटे में ये डबल हो जाएगा, या फिर मुझे आने वाले 10 दिन में यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से दिमाग में नहीं रखना। छोटे छोटे टारगेट लेने हैं, छोटे छोटे एसएल रखने हैं, ज़्यादा कुछ आपको वहाँ पर नहीं करना है। ट्रेड करना कंटिन्यू रखना है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बंद कर दो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्विंग ट्रेड को बंद कर दो, कीजिए, पर दिमाग में इस बात को ज़रूर से रखिए ताकि कोई भी आपको डिसीजन लेना पड़ जाए। जैसे कि आपने कोई स्विंग ट्रेड लिया, फिर वो साइडवेज हो गया, मूवमेंट ही नहीं हो रहा, तो वहाँ पर क्या है, एक लेवल पर फिर उसे ख़त्म करो, निकल जाओ, कहीं और देखो, कहीं पर और अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा हो। और हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरा मार्केट ऐसे स्टेबल हो गया, कुछ मूवमेंट ही हो नहीं रहा। कुछ कुछ स्टॉक को आप तब देखोगे वो 10%, 15%, 20% भी बढ़ जाएंगे, वो एक अलग बात है। इसीलिए मैंने पहले कहा था किसी बात को पकड़ के मत रखो। आप अगर ये कहो कि इंडिया विक्स तो देखो इसी रेंज में है, किसी ने बताया था मार्केट में अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा, ये स्टॉक तो 10% बढ़ गया, ये तो 12 बढ़ गया, ये तो 15% बढ़ गया, हो सकता है ऐसा। बात हो रही है मैक्सिमम टाइम जो चीज़ होती है उसकी, बात हो रही है जो चीज़ें ज़्यादातर मार्केट में होती है उसकी। क्योंकि देखिए मार्केट कितना भी नीचे गिर रहा हो, कोई ना कोई स्टॉक होगा जो अपर सर्किट लगा रहे हैं, मार्केट कितना भी ऊपर जा रहा हो, कोई ना कोई स्टॉक है जो लोअर सर्किट लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में होती रहती है। जो पुराने लोग हैं उनको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी, पर एक जो बिगिनर है जिसने मार्केट में ज़्यादा समय नहीं बिताया है, उन लोगों के लिए ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेना कि 10 से 15-17 के बीच जब इंडिया विक्स होगा तो कोई ज़्यादा आपको मार्केट में मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और अगेन इसका मतलब ये नहीं कि कभी मोमेंट आएगा ही नहीं। अगर इस रेंज में होगा, निफ्टी 50 आपकी 200 पॉइंट प्लस चली गई तो आपको लगेगा कि मोमेंट तो नहीं आना था, ये मोमेंट कहाँ से आ गया। ये सारी चीज़ें हो सकती है, इस बात को दिमाग में ज़रूर रखना। अब इसी टाइम फ्रेम में और एक लेवल निकालते हैं ऊपर का।
तो यहाँ पर हमें और एक लेवल मिल गया, मतलब कि और एक रेंज हमें मिल गई जो कि यहाँ पर 25-26 की है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इस बात को आराम से समझना। ये जो हमें रेंज मिली थी यहाँ पर 10 से 17 की, उसमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा ऐसा हमने समझा। अब ये जो यहाँ पर हमें रेंज मिली है, मान लेते हैं 17 से 26 की, ये जो हमें रेंज मिली है, इस रेंज में जब भी इंडिया विक्स होगा मार्केट में मोमेंटम आएगा, मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होगा, मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बन सकती है, मार्केट इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, मार्केट बहुत ही अच्छा इस तरीके से ट्रेंडिंग रह सकता है। ये लेवल हमें ये बताता है। तो जब भी आपका इंडिया विक्स इस तरीके से यहाँ पर 17 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करके निकलने की कोशिश करे, तो वहाँ पर आप मार्केट में अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट मोमेंटम में रह सकता है, अच्छा मूवमेंट आ सकता है। जैसे कि मैं स्विंग ट्रेड के बारे में बता रहा था, यहाँ पर आपने स्विंग ट्रेड लिए हैं तो हो सकता है 15 दिन के बदले 5-6 दिन में ही आपका टारगेट आ जाए, क्योंकि मूवमेंट वहाँ पर फास्ट होगा, मार्केट के साइडवेज रहने के चांसेस कम हैं और इस मूवमेंट में एसएल हिट भी हो सकते हैं, उस बात को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर से हमें दूसरी एक रेंज मिली और दूसरा एक नंबर मिला कि यहाँ से 16-17 के ऊपर जाएगा और अराउंड 25-26 के पास आएगा। इस रेंज में मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, मार्केट मोमेंटम में रह सकता है। और यहाँ पर एक बात लोगों के मन में जो आ सकती है कि इंडिया विक्स अगर यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाएगा तो निफ्टी तो पूरा नीचे की तरफ गिर जाएगी ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि निफ्टी पूरा का पूरा नीचे की तरफ क्रैश कर जाएगी, ऐसा नहीं। इंडिया विक्स यहाँ से धीरे धीरे की तरफ इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी इस तरीके से कर सकती है, फिर ऐसा कर सकती है, फिर इस तरीके से कर सकती है। तो ये जो पॉइंट आया यहाँ पर, ये पुलबैक वाला पॉइंट, ये हो सकता है इंडिया विक्स का ये पॉइंट हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया विक्स इस तरीके से जाएगा तो निफ्टी पूरा क्रैश कर जाएगी, निफ्टी में इस तरीके से करेक्शन आ सकता है, जो कि हमने दोनों चार्ट को एक साथ लगा के देखा था, तब हमने समझा। ये पॉइंट मैंने आपको इसीलिए बताया कि इंडिया विक्स को यहाँ पर जाता हुआ देखकर आपको ये ना हो कि निफ्टी तो पूरा नीचे गिर जाएगी तो हमें स्विंग स्टॉक में बाइंग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होता, वो आपको चार्ट एनालिसिस करना आता है तो वहाँ पर चार्ट देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर चलो ब्रेकआउट हो रहा है, इसके ऊपर जाने के चांस है तो यहाँ पर मुझे ट्रेड करना चाहिए। इंडिया विक्स को देखकर भी लग रहा है कि मार्केट में अच्छा मूवमेंट आ सकता है, तो वो सारी अलग चीज़ें हो गई, तो वो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो दो रेंज यहाँ पर हमने निकाली और उन दोनों का मतलब समझा। यहाँ पर स्टेबल रह सकता है मार्केट, बहुत ही ज़्यादा कुछ हमें एक्सपेक्ट नहीं करना, इसमें मार्केट वोलेटाइल टू ट्रेंडिंग रह सकता है, यानी कि अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अब बात आती है इस रेंज की कि जब इंडिया विक्स 25-26 के ऊपर होगा और अपने इस लेवल पर जाएगा, यानी कि 34-35 के करीब जाएगा, तो यहाँ पर जैसे मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है, बहुत वोलेटाइल रह सकता है, मूवमेंट आ सकता है। तो जब मार्केट 25-26 के लेवल को क्रॉस करेगा तब मार्केट में हाई वोलाटिलिटी होगी, मार्केट बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करेगा, मार्केट में इस तरीके से हो सकता है, यहाँ पर बहुत ही जल्दी टारगेट मिल सकते हैं, बहुत ही जल्दी वोलाटिलिटी में एसएल हिट हो सकते हैं। ऐसे में मार्केट आपका एसएल हिट करके ऊपर की तरफ जा सकता है, एकदम टारगेट को टच करके सीधा नीचे की तरफ आ सकता है। इन शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा वोलाटिलिटी रहेगी मार्केट में, तो तब आपको बहुत ही ज़्यादा संभाल के ट्रेड करना है और इस वोलाटिलिटी में आपको कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वोलाटिलिटी को आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो जब भी इंडिया विक्स इस रेंज में रहेगा, एक आपको बहुत ही वोलाटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप देखो, इस रेंज में मार्केट कोई बहुत ही ज़्यादा समय नहीं रहता है, आप देख सकते हो इस रेंज में बहुत ही कम रहता है मार्केट। यहाँ पर इस रेंज में आता है, या तो ऊपर की तरफ निकल जाता है या फिर सीधा यहाँ से नीचे की तरफ चला आता है, इस लेवल को टच करके चला आता है, क्योंकि हर रोज़ मार्केट इतना वोलेटाइल नहीं रहता। हमें पता है मार्केट यहाँ पर ज़्यादातर क्या रहता है, साइडवेज रहता है, और जब ये रेंज हमें यहाँ पर मिलेगी तब मार्केट हमें ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। तो ये जो 25 से 35 की रेंज है, इस रेंज में मार्केट बहुत ही ज़्यादा नहीं रहता है, तो इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इस वोलाटिलिटी को मैं कैसे कंट्रोल में करूँगा। पर जब भी इस जोन में आता है, थोड़ा संभल के ट्रेड करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारी रेंज निकाली चार्ट को एनालिसिस करते हुए, और आपको सारी रेंज के बारे में भी पता चल गया कि इंडिया विक्स को देखते हुए कब कम मोमेंटम होगा, इंडिया विक्स को देखते हुए कब एक नॉर्मल मोमेंटम हो सकता है, और इंडिया विक्स को देखते हुए कब यहाँ पर हाई मोमेंटम यानी कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, और किस लेवल से इंडिया विक्स रिवर्स करके ऊपर की तरफ जा सकता है, किस लेवल से इंडिया विक्स रिवर्स करके नीचे की तरफ आ सकता है। वो सारी बातें हमने बहुत ही डिटेल में समझी। और उसके अलावा मैंने आपको कहा था ऑप्शंस प्रीमियम के बारे में। तो
देखिए जब भी इंडिया विक्स इस लेवल में रहेगा ना तो तब आपको ऑप्शंस के प्रीमियम सस्ते मिल सकते हैं। यानी कि नॉर्मली अगर 250-300 रुपए के जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर इस लेवल पर 100 रुपए की कीमत में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन बायर को बेनिफिट हो सकता है, सस्ते प्रीमियम मिल सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता है, अच्छे से ट्रेड कर सकता है। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल से इस तरीके से हो सकता है, ऑप्शन सस्ते में मिल सकते हैं। पर उसके ऊपर मैं दो बात कहना चाहूंगा कि देखिए ऑप्शंस बाइंग में मैक्सिमम लोग लॉस में है, तो उससे जितना दूर रहो उतना ज्यादा अच्छा है। ये एक बिल्कुल क्लियर बात आपके सामने, और ये मैं नहीं कह रहा, डेटा कह रहा है। तो अब आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। और उसके अलावा की दूसरी बात यह कि जब भी इस रेंज में मार्केट रहेगा तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में मोमेंटम कम आएगा, मार्केट कम वोलेटाइल रहेगा। तो ऑप्शंस बाइंग अगर इस लेवल में आप करोगे सस्ता प्रीमियम देखकर, पर मार्केट में मोमेंटम ही नहीं होगा तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे कैसे, आपको प्रॉफिट कैसे होगा। एक तो इंडिया विक्स की वजह से वहां पर मार्केट वोलेटाइल ज्यादा नहीं होगा, स्टेबल होगा, तो आपके प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। उसमें से भी एक ऑप्शंस क्लिक आ जाता है थीटा डीके। तो थीटा डीके की वजह से मार्केट साइडवेज रहेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, या फिर मूवमेंट करेगा और इस तरीके से साइडवेज होकर मूवमेंट करेगा तो आपको थीटा डीके वहां पर लग जाएगा, आपका प्रीमियम वही के वही रहेगा या फिर उससे भी कम हो जाएगा। तो सिर्फ इस एक बात को देख के ऑप्शंस बाइंग करने के लिए मत निकल जाना कि सस्ते प्रीमियम मिल रहे थे चलो ऑप्शंस बाइंग कर लेते हैं और डबल पैसा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो 90% प्लस लोग यहाँ पर ऑप्शंस बाइंग में एफएनओ में लॉस नहीं करते। और इस लेवल में जब भी इंडिया विक्स रहेगा तो यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम आपको महंगे मिलेंगे, क्योंकि इंडिया विक्स ऊपर जाने का मतलब क्या, डर का माहौल। डर का माहौल मतलब कि अगर मार्केट में डर ज्यादा है तो ऑप्शन सेलर वो प्रीमियम को महंगे में बेचेंगे। जितना मार्केट में डर ज्यादा होगा उतने ऑप्शंस के प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। तो यहाँ पर डर के माहौल में ऑप्शन सेलर को बेनिफिट हो सकता है इस लेवल से जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तब, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑप्शंस महंगे होंगे, मान लेते हैं 400-500 रुपए के ऑप्शंस चल रहे हैं, तो वो 400-500 रुपए के ऑप्शंस को सेल करेगा। इस लेवल से ऑप्शंस आ जाएगा मान लेते हैं 100 रुपए तक, तो उसे ज्यादा प्रीमियम मिलेगा ना। तो जब भी इंडिया विक्स इस रेंज में रहता है, आप एक ऑप्शंस बायर हो, आपको यहाँ पर बच के रहना चाहिए, ऑप्शंस बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महंगे महंगे तब प्रीमियम होंगे और तब वहां से प्रीमियम के नीचे आने के चांस रह सकते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स इस लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकता है। अब यहाँ पर कौन से प्रीमियम महंगे होंगे, कौन से सस्ते होंगे, वो भी एक सवाल आ सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स यहाँ से नीचे आएगा, मतलब कि निफ्टी 50 नीचे से ऊपर जाएगी, निफ्टी 50 नीचे से ऊपर जाएगी तो जो कॉल का प्रीमियम होगा, कॉल ऑप्शन होगा, वो नीचे से ऊपर जाएगा, तो उसे तो आप बाय करके चल सकते हो अगर एक ऑप्शन बायर हो तो। पर आप अगर एक ऑप्शन सेलर हो तो तब आपको क्या शॉर्ट करना चाहिए, तब आपको शॉर्ट करना चाहिए पुट को, क्योंकि निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर जाएगी, क्योंकि इंडिया विक्स नीचे आएगा, निफ्टी ऊपर जाएगी, निफ्टी ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली पुट के प्रीमियम होंगे वो नीचे आएंगे। तो इस लेवल पर जो 400-500 रुपए के पुट के प्रीमियम चल रहे होंगे वो यहाँ से नीचे आएंगे। उसी तरीके से आप कॉल का भी समझ सकते हो। तो इस लेवल पर जब प्रीमियम महंगे होंगे तो ऑप्शन सेलर यहाँ पर उनको सेल करेगा, उसे दो कंडीशन में प्रॉफिट होगा, धीरे धीरे करके इस तरीके से नीचे जाए फिर भी वो बेनिफिट में है। तो ये हो गई ऑप्शंस प्रीमियम की बात, बायर सेलर की बात कि कब क्या इंडिया विक्स को देखकर हो सकता है। अब हम इसे देख लेते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पर भी। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो देखो यही लेवल यहाँ पर हमारे काम कर रहे हैं, कोई ज्यादा यहाँ पर लेवल ड्रॉ करने की हमें जरूरत नहीं है। जो वीकली पर हमने ड्रॉ किए थे वो वही लेवल यहाँ पर हमारे काम कर रहे हैं। यहाँ पर से अगर आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो आपको एक और लेवल यहाँ से आ सकता है, जैसे कि जो 20 से 22 का लेवल है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इंडिया विक्स को देख रहे हो, मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो वहां से आप क्या देख सकते हो कि चलो ये 20-22 के लेवल पर आया है तो यहाँ से भी ये नीचे की तरफ आ सकता है। 20-22 के लेवल को टच करके निकल गया तो ये 26-27 तक भी जा सकता है। उसके बाद की रेंज जो कुछ भी है वो हमने देख ली है। अब हम आते हैं उस बात पर जिसके लिए शायद आप सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे कि इंडिया विक्स को डेली के लिए कैसे कैलकुलेट करना है, कि हमें कैसे पता चल जाएगा कि निफ्टी आज के दिन कितना ऊपर या नीचे जा सकती है, या फिर निफ्टी एक वीक में कितना ऊपर नीचे जा सकती है, या फिर मंथली कितना ऊपर नीचे जा सकती है। तो इंडिया विक्स के बारे में जो कुछ भी बात थी, क्योंकि इंडिया विक्स का जब भी नाम आता है बात ये बोली जाती है इंडिया विक्स से हम मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इंडिया विक्स से हम कैसे पता लगा सकते हैं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या फिर कितना ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो अब वो सारा कैलकुलेशन हम समझेंगे, जिस कैलकुलेशन से आप पता लगा सकते हैं कि निफ्टी को शॉर्ट टर्म के लिए आप किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं।